हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोडसे में। और आज के पड़ाव में हम डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड दो और देश जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया है उनके कानून के नज़रिए से कुछ उनसे संदर्भ में बात करेंगे। और तो शुरू करते हैं। आज चाइना और ऑस्ट्रेलिया के डेटा प्रोटेक्शन कानून के बारे में जो संक्षिप्त में जानकारी ये इस प्रकार। अब चाइना जो है, चाइना का डेटा प्राइवेसी लॉ जो जाना जाता है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, ये चाइना का डेटा प्रोटेक्शन का कानून है। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो प्राइवेसी एक्ट 1988, ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब जो चाइना का जो एक्ट है उनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। ये इफेक्टिव डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है 1 नवंबर 2021। ऑस्ट्रेलिया का जो है प्राइवेसी एक्ट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, यूज्ड, स्टोर्ड एंड डिस्क्लोज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कवर्ड प्राइवेट एंटिटीज। समझ गए क्या है? मैं रिपीट करता हूँ। टू प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, यूज्ड, स्टोर्ड एंड डिस्क्लोज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कवर्ड प्राइवेट एंटिटीज। यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उन्होंने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, यूज़ किया है, स्टोर किया है, उसके डिस्क्लोजर के बारे में, और जो प्राइवेट एंटिटीज है जो इस कानून के तहत कवर्ड है उनके बारे में ये संज्ञान लेता है। अब एक नोटेबल चीज़ यहाँ पे ये है कि अमूमन डेटा प्राइवेसी एक्ट जो है वो 2018 के बाद में इसकी चर्चा वगैरह हुई और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2021 या 20 से शुरुआत हुई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी एक्ट है वो 1988 से है, 1988 1988 से, और ये ऑनगोइंग रिफॉर्म है। अब आते हैं स्कोप, इन कानूनों का स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब ये कानून किसको लागू होते हैं। चाइना का जो कानून है डेटा प्राइवेसी एक्ट, जिसे पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ कहा जाता है, इट अप्लाइज टू ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेसिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल इन चाइना इंक्लूडिंग सम फॉरेन कंपनीज। यानी कि जो चाइना की जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो चाइनीज़ रेसिडेंट सिटीजन्स का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन गैदर करती है और प्रोसेस करती है, यानी कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, स्टोर करती है, यूज़ करती है, और उन सभी फॉरेन एंटिटीज़ को जो वहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है। ऑस्ट्रेलिया का जो कानून है ऑस्ट्रेलियन प्राइवेसी एक्ट, इट अप्लाइज टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सर्टन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कानून के तहत इंक्लूडेड है। अब आते हैं कंसेंट के बारे में, क्योंकि प्राइवेसी एक्ट का एक मेन प्रिंसिपल, फोकल प्रिंसिपल कंसेंट होता है। बगैर कंसेंट कोई डेटा कोई भी नहीं ले सकता। तो चाइना का जो एम्फेसिस है कंसेंट का, इट एम्फेसाइजेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर प्रोसेसिंग
पर्सनल इंफॉर्मेशन। और ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। ऑस्ट्रेलियन प्रिवेसी एक्ट जो है इट अलाउज कलेक्शन इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि चाइना में कंसेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रिवेसी एक्ट में कंसेंट उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे ज़रूरी है इंफॉर्मेशन लेना गवर्नमेंट की तरफ से, वो इंफॉर्मेशन देना होगा। ये ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। अब इंडिविजुअल राइट्स के बारे में चाइना के अंदर क्या है, तो इंडिविजुअल को जो एक्सेस का राइट है, करेक्शन, डिलीशन, विड्रॉल ऑफ कंसेंट, पोर्टेबिलिटी इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस। तो ये जो इंडिविजुअल राइट जो है बेसिकली वो ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है। इसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल है नहीं, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा है नहीं। इंडिविजुअल राइट्स को सभी कंट्रीज़ ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, एटलीस्ट ऑन पेपर। ऑस्ट्रेलिया का भी वही है, इट हैज़ एन एक्सेस, इंडिविजुअल हैज़ एन एक्सेस एंड करेक्शन राइट। ऑस्ट्रेलियन प्रिवेसी एक्ट जो है obligations are satisfied and adequate protections are existed under the act. अब क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र के बारे में, जो डेटा का जो ट्रांसफ़र क्रॉस बॉर्डर होता है, चाइना के पर्सपेक्टिव से इट हैज़ द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी असेसमेंट, सर्टिफिकेशंस एंड कॉन्ट्रैक्चुअल सेफगार्ड अंडर द एक्ट। ऑस्ट्रेलिया एक्ट के अंदर इट हैज़ ओवरसीज डिस्क्लोजर परमिटेड इफ, यानी कि क्रॉस बॉर्डर डिस्क्लोजर परमिट किया जाता है ओनली इफ द एपीपी ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड एंड एडुकेट प्रोटेक्शंस एग्जिस्टेड। सेंसिटिव डेटा जो है वो चाइना के नज़रिए से स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई सेंसिटिव डेटा है तो उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन नियम है चाइना के कानून के अंदर, डेटा प्राइवेसी कानून के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हायर प्रोटेक्शन फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज हेल्थ डेटा, यानी दोनों में पैरामीटर की बात करें तो जहाँ तक कि सेंसिटिव डेटा की बात है तो दोनों कंट्री के डेटा प्रोटेक्शन कानून के अंदर स्पेशल प्रोटेक्शंस जारी किए हैं। पेनल प्रोविजंस की बात करें तो चाइना के अंदर सिग्निफिकेंट फाइन्स एंड रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिविल पेनल्टीज एंड रेगुलेटरी एक्शन बाय द प्रिवेसी रेगुलेटर। तो पेनल प्रोविजन में हेवी फाइन्स एंड इन्फोर्समेंट, जो अमूमन सारे डेटा प्राइवेसी कानून में है सारी कंट्रीज़ के। ऑस्ट्रेलिया में सिविल पेनल्टी का भी एक विंडो रखा है, और रेगुलेटरी एक्शन जो है वो जो रेगुलेटर्स है डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत, जो बोर्ड वगैरह होता है, रेगुलेटर जो होते हैं वो इन्फोर्स करते हैं। क्या चाइना का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ एन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रिच? वेदर द चाइना का जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रिच रखता है? आंसर इज यस, इट कैन अप्लाई टू फॉरेन एंटिटीज प्रोसेसिंग डेटा ऑफ इंडिविजुअल्स इन चाइना। जहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की बात है, इट हैज़ मोर लिमिटेड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशंस। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात है तो ऑस्ट्रेलियन कानून के अंतर्गत बहुत ही लिमिटेड है। अब दोनों कानूनों की जो सिमिलरिटीज़ है, मतलब जो सिमिलर प्रोविजंस है, चाइनीज़ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑस्ट्रेलियन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, both the laws requires organizations to handle personal information lawfully and transparently, gives individual rights over their personal data, require security measures to protect data, impose obligations on organizations that collect and process personal information, regulate
इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये सिमिलैरिटीज़ है। अब डिफरेंस क्या है? तो चाइनीज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इज जनरली कंसिडर्ड मोर स्ट्रिंजेंट रिगार्डिंग द कंसेंट एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र। यानी जहाँ तक कि कंसेंट और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र की बात है तो चाइनीज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ मोर स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस with stronger data localization and government oversight requirement। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का फ्रेमवर्क जो है principally based on centered on 13 Australian privacy principles, providing organizations more flexibility in compliances। तो जो ऑस्ट्रेलिया का कानून है वो ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेंडली है, प्रोवाइडिंग देम मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन एंड कंप्लायंसेस एज कंपेयर टू चाइनीज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये थी जानकारी आज चाइनीज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और ऑस्ट्रेलियन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। अब आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो होगा जो ऑलमोस्ट डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेकंड लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इंडियन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और ब्राज़ीलियन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कंपैरेटिव स्टडी करूँगा। और उसके बाद में जो अंततः एक वीडियो होगा जहाँ तक कि डेटा प्रोटेक्शन कानून की बात है, वो ओवरऑल समरी ऑफ ऑल द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अक्रॉस वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस एंड फॉरेंसिक एनालिसिस या एक ब्रॉडर समरी स्टडी, वो लास्ट वीडियो होगा जहाँ तक कि डेटा प्रोटेक्शन कानून की बात हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंडिया और ब्राज़ील से जुड़े डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।